विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। धर्म क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर, यही करम यही करम। पांच पुत्रन में जयचंद साहब बतावागा कि उनके संतान नहीं भय, संत भेष माँ। दूसर सुरजीत राय जो रहे, सुरजीत राय के पहली पत्नी दूसर पत्नी, पहली पत्नी से बाबा भय और सागर रहे। तो बाबा के परिवार नवगीरे में है, अलीगंज में है, और सागर के भैया परिवार दक्षिण गांव क्यार हुआ कुल फैला है। और जौन दूसर रानी रही सुरजीत राय के, वह के लड़का चार भय, पालहन देव, काम सिंह, भाव सिंह, मला राय। पालहन देव अकाना जनी है जौन बरम देव के रहे। ये पालहन देव ही सुरजीत राय के दूसरी पत्नी के लड़का। तो पालहन देव के दुई रानी रही, एक भानुमती एक साहेब देई। तो भानुमती के परिवार अड़हनपुर डेहरियावा कुछ नारियों में है, भीतर गांव गौरा परानी में आबाद है भैया। और साहेब देई के परिवार नारा में आबाद है। और जौन पालहन ये तो पालहन देव का परिवार होगा आबाद है। जो दूसरा लड़का काम सिंह के परिवार भैया सोहरत के परिवार जौन निहालगढ़ रेलवे स्टेशन लगा है जी, वहीं है, वही ठार आबाद है। और भाव सिंह के परिवार अड़हनपुर और नेवादा जौन पिपरी के लगे है, यहाँ आबाद है। और मला राय के परिवार कोशित में आबाद है, कोशित गांव है, जौने में छोटे राज सूबेदार हरे हैं। और जौन बतावा कि राय कुंवर के तीसरा लड़का सिद्धराय रहे। सिद्धराय जौन रहे, सिद्धराय का एक दूसर पटीदार मार डाले रहे। तो उनहू के पत्नी के मायका मलेथू रहा, वो भाग के हुआ चली गई। तो वह के गर्भ से जौन लड़का पैदा भे, वह के परिवार सिद्धराय के जौन है मलेथू बुजुर्ग अयोध्या जनपद में हरनटीनगंज ब्लॉक है, वही के पास 10-12 घर वो सब आबाद है। वहाँ शंकर भगत सिंघरे हैं। और संगम देव ये चौथा लड़का रहे राय कुंवर के। संगम देव के परिवार
पिपरिम बा है भैया, कोटवा जोने में इंद्र बहादुर एडीओ साहेब हैं, और नंदौली और लोकेपुर वहाँ गोमती की तलाटी में है, और जो सुवर्ण देव रहे उन्हों का परिवार कोचित में है और कांकर कोला में है। ये बाबा राय कुंवर के पूरा परिवार इन गाँव में भैया आबाद है। और यहाँ सब आज के समय में एक से एक सब शिक्षा के क्षेत्र में, फौज में, आर्थिक क्षेत्र में सब आगे बढ़ रहे हैं और सम्मानित हैं। और राय दधीच के वंश बताऊँ। आदरणीय विभाकर जी, ये जो वंश था राय दधीच जी का, इस वंश के विषय में आप हमें विस्तार रूप से बताइए। हाँ भैया, राय बिलार के लड़कन में राय कुंवर के छोटे भाई के नाम राय दधीच रहा। राय दधीच के कार्यकाल 1442 ईस्वी से 1544 ईस्वी तक रहा। राय दधीच के 4 लड़का रहे भैया। 4 लड़का में बड़ा लड़का राय मालही रहे, दूसरा लड़का बीरम देव रहे, तीसरा लड़का वरुण देव रहे, तीसरा लड़का चौथा नागन देव रहे। तो राय मालही जौन रहे, राय मालही के 4 लड़का रहे। उन 4 लड़कन में जाजिम देव बड़ा रहे, राम सिंह, भैरव शाह, माधव सिंह। जाजिम देव जौन रहे, जाजिम देव के बड़ा लड़का के 3 लड़का भे, मदन शाह, बरियार शाह, मान शाह। बरियार शाह के परिवार जौन कामा भर का मारे रहे, सिपाही के नाम से उमरा में आबाद आए। और मदन शाह बड़े के लड़का रंजीत राय रहे, नरसिंह देव रहे, जादव राय, राय शाह, वासुदेव। तो रंजीत राय का परिवार जौन है वो दुवरिया, छतारी, तिरहों, रामपुर, बबुआन यहाँ कुल आबाद है। और नरसिंह देव के परिवार गाजनपुर में आबाद है भैया। जादव राय के परिवार गाजनपुर में आबाद है। राय शाह के गाजनपुर, बासदेव के भुसुंडा, और यहाँ जौन आगे चल के रहे यहाँ जादव राय पुरवा, नेवादा, सादीपुर, इन सब में आबाद भी। राम सिंह जौन दूसरा लड़का रहे राय माली के, इनके परिवार उमरा में है। कापा कुटवा जौन बगल है यहाँ है। और भैरव शाह के परिवार जौन है ये राय बरेली में डीह ब्लॉक के बाद 3-4 गांव हैं, वहाँ भैया आबाद है। और माधव सिंह के परिवार जौन रहा पौली में रहा है, लेकिन अब हुआ क्यों नहीं ना। इन परिवारन में मास्टर बिजकरण सिंह एक बतावें कि 4 बहुत बड़े वीर रहे। कहाँ कि सादीपुर साध राय, गाजनपुर बाद राय, सादीपुर साध राय, गाजनपुर बाद राय, उमरा लोहंग राय, पौली घमंड राय। चारों की तलवार के आगे क्यों रुकत नहीं रहा, सब भाग खड़ा होते, इतना वीर रहे। कौन है? सादीपुर साध राय, गाजनपुर बाद राय, उमरा लोहंग राय, पौली घमंड राय। तो ये 4 वीर रहे। तो ये भैया ये राय मालही के जाजिम देव का परिवार राम सिंह के बता दी। और यही राय मालही जौन रहे, राय मालही के दूसरा लड़का बीरम देव वहीं, बीरम देव का लड़का ध्रुव साहब है, ध्रुव शाह के लड़का भाव सिंह, दादू राय, सिंह राय। भाव सिंह के परिवार ककरहा है, वो हमारे से कुछ नेवती याद चला गया है। और दादू राय के परिवार कुआसी में आबाद है। और सिंह राय के परिवार हलियापुर, जरई कला, छोटकी जरई, उसका मऊ, फतेहपुर, खड़ौली, यहाँ कुल आबाद है। ये सिंह राय के परिवार। और जौन तीसरा लड़का वरुण देव रहे, वरुण देव के परिवार मवई वाले हैं। और ये नहीं के कुछ परिवार वहाँ गोंडा में, भालियन के पुरवा में आबाद हैं। और कुछ मनिकापुर स्टेट के आगे भैया 8-10 घर हैं, वो सब आबाद हैं। राम फेर सिंह हरे हैं, ये सब आबाद हैं। और नागन देव के परिवार में आपको बतावा कि जो सिकंदर लोधी जात रहा, तो जयचंद शाह, नागन देव और पालहन देव को लेगा साथे। तो नागन देव को लेगा, तो नागन देव का परिवार आज खानजादा के रूप में हामी के परवा इमली गाँव और
यहाँ आबाद है, वही अढ़नपुर के अगवा रेलवे स्टेशन के बीचों में बात। आदरणीय विभाकर जी, ये जो खानजादा परिवार बना है, जी ये परिवार किस प्रकार बना? खानजादा परिवार, ये परिवार भैया कुछ तो लालच में बने और कुछ साथ में चले गए, तो हमारे भाइयों ने छोड़ दिया। साथ में चले गए इसलिए छोड़ दिया। ये उस समय इतना बड़ा रूढ़ थी कि साथ में चले जाने के बाद लेने को तैयार नहीं होते थे। आजकल की तरह नहीं ना कि आजकल हम इकट्ठा चाय पीता है, क्यों नहीं छूटता है, हम सबल हैं। लेकिन वह समय में इतनी निर्बलता, चौका में खाए वाली प्रथा, और जे के साथ जगह छोड़ दिए। हम तो चाहते हैं विभाकर जी, ये जो राय बिड़ार परिवार था, आज जितने गांव की बात आप कर रहे हैं जो खानजादा हुए हैं, तो इन्हीं के तो दायरे में ये परिवार था। हाँ भैया, इन्हीं की जमीन थी, यहाँ तो लालच किस बात की थी इन्हें? ये तो जमीन बाद में हुई ना, जमीन बाद में हुई। मैंने आपका बतावा कि बहलोल लोदी लेगा, बहलोल लोदी लेगा, यही के राय कुंवर का बहुत बड़ा दर्द रहा, सिर दर्द बना रहा। लेकिन जो पालहन देव को लेगा, तो पालहन देव का कुछ जागीर दी, मनसबदार बने, पंच हजारी बने, तो वही फिर आगे तो क्या बाद में वो वापस आए थे इस क्षेत्र में? नहीं, वापस जब आए तो वह एक रियासतदार के रूप में बनावा गया दिल्ली सल्तनत की तरफ। लेकिन उसी दिन उन्हें खानजादा घोषित कर दिया गया। खानजादा जब साथ में चले गए तो अब भाइयों ने छोड़ दिया, तभी तो खानजादा हो गए। अरे अपने भाले सुल्ताने में नहीं। अगर मान लीजिए वो परिवार आपके साथ में फिर जुड़ना चाहता हो, हाँ तो हम तो भैया सहर्ष तैयार हैं। हम तो मैं तो सहर्ष। हाँ भैया, ये ब्रह्मदेव जी का जो परिवार था, इसके विषय में आप हमें संक्षिप्त में बताएं। जी, राय बिड़ार के चौहान रानी के तीसरे पुत्र थे ब्रह्मदेव जी। इनके 3 पुत्र थे, एक का नाम पालहन देव बड़े का, दूसरे का नाम बाहुबर था, तीसरे राघव राय थे। पालहन देव को ही बहलोल लोदी जो बताया था अभी कि गजनेरगढ़ के पास नदी के पास सैन्य बल ने ले गए नागन देव जयचंद शाह को, तो पालहन देव को भी ले गए। तो पालहन देव ही मालिक पाल खां के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो महोना रियासत जो है उसके राजा बने। उनके लड़के हातिम खां हुए, जिनका परिवार महोना से लेकर निहालगढ़ से लेकर देवगांव तक फैला हुआ है। अनेक बाबू उसमें हैं। और जो बाहुबर थे वह फकीर हो गए थे। उनकी समाधि थौरी में आज भी बनी हुई है बाहुबर की। राघव राय जो तीसरे पुत्र थे ब्रह्मदेव के, राघव राय के 4 लड़के थे। बड़े लड़के चंदी राय, दूसरे महेश चंद, तीसरे रावत राय और चौथे कनक शाह रहे। तो चंदी राय जो रहे भैया, उनके परिवार थौरी में खालिस बाहिरपुरा है, वहाँ आबाद है। महेश चंद के 4 लड़का चाचिक देव रहे, हरिहर दास रहे, खाड़े राय प्रताप सिंह। चाचिक देव का परिवार दिछोली थौरी में आबाद है। खाड़े राय के परिवार शाहमल भगवत राय तिलोक चंद एक रहे, ये थौरी अलीनगर में आबाद है। चंदी शाह राय के परिवार थौरी में आबाद है, जौन चंदी थौरी कहा जाता है। और ऊपर जौन वह रहे कनक शाह के हिंदू पत्नी के परिवार, हिंदू पत्नी के परिवार पहाड़पुर और भाले सुल्तानपुरवा टिप्टी भकौली के पास है, वहाँ आबाद है। और मुस्लिम पत्नी के यही आबाद है, कनक थौरिन में आबाद है। ये पूरा परिवार ब्रह्मदेव का है। और ये जो अमरीश शाह जी को राजा बनाया गया था, इनके विषय में आप बताएं। अमरीश शाह जो थे, ये राय बिड़ार की जो पहली पत्नी थी गौतम विजय सेन गौतम की पुत्री, उनके पुत्र का नाम था अम्बरीश शाह, जिनको राज सिंह भी कहते थे। और एक बहन थी जो कटारी में ब्याही गई थी। तो अम्बरीश शाह का परिवार जो है, आप समझे दादरा
जमुआरी, गुन्नौर, पिंडारा, बेखीपुर, पृथ्वी का पुरवा, धरौली, रुदौली, इन गांवों में अम्बरीश शाह का परिवार आबाद है। तो ये जो परिवार था राजा अम्बरीश शाह का जो है, तो राजा कहे जाते थे, तो दूसरा जो अम्बरीश शाह कहे जाते थे, राज सिंह इनकी उपाधि थी, अम्बरीश शाह उर्फ राज सिंह। जिस प्रकार आपने पुस्तक में दिया है उस प्रकार हम आपसे हाँ, वो तो राज सिंह तो राजा हो गया, छपने में राजा हो गया। जी। हाँ जी। और ये जो आपका भाले सुल्तान क्षत्रिय के राजा तिरहुत के हैं, ये स्थापना या राजा आपने कभी नहीं बनाया? इनके बारे में ऐसा भी है कि आपको मैंने बताया था कि राय कुंवर जो बड़े थे भाइयों में, जब बहलोल लोधी जो था पालहन देव, नागन देव, जयचंद शाह को अपने साथ में ले गया संधि के द्वारा, अपमानजनक संधि थी, देना पड़ा। राय कुंवर को बड़ा कष्ट था। ये परिवार सहित अपने वहाँ चले गए राजस्थान की ओर। बताया कि कनवाह के युद्ध में ये शहीद हुए थे, बलिदान हो गए थे। और यहाँ पर राय दधीच ये बचे हुए थे। तो जो राय दधीच थे, तो राय दधीच के वंशजों में आप समझे कि 4 लड़के मैंने बताया था पहले जी। राय माली, बीरम देव, नागन देव, बरुण शाह। तो जो राय माली थे बड़े लड़के थे राय दधीच के, लड़ाई में तेज थे। इन्होंने एक बार राजा अमेठी की उस समय सहायता की थी। राय माली ने जा कर के अमेठी पर आक्रमण हो रहा था घुसखोरों का, तो राजा अमेठी ने रायपुर, राय माली के नाम पर रायपुर एक बसाया और एक राय माली की बाग लगवाया। तो इस तरह से राय माली जो थे वीरता में अपने प्रसिद्ध हुए। तो राय माली के ही उस परिवार में जो बड़े लड़के जाजिम देव थे, तो जाजिम देव के बड़े फिर 3 लड़के मदन शाह, बरियार शाह, भाव सिंह हुए। तो जो ये मदन शाह थे, इन्हीं का परिवार इस दुवरिया में आबाद हुआ है। तो दुवरिया में जो मदन शाह थे, इनके 2 रानियाँ थीं। एक रानी प्राणपति थी, उसका नाम था, और दूसरी रानी का नाम था भैया देवमती। तो प्राणपति रानी से रंजीत राय पैदा हुए, रंजीत राय, और दूसरी पत्नी से नरसिंह देव, जादव राय, राय वासुदेव, जिनका परिवार गाजनपुर, दुवरिया, शादीपुर, नवादा, ये सब है दूसरी पत्नी का। जो पहली पत्नी प्राणपति थी, उसके लड़के रंजीत राय हुए। तो रंजीत राय उस समय जो यहाँ लड़ाइयाँ चलती थी, वहाँ बराबर जा कर के सम्मिलित हुआ करते थे। तो रंजीत राय को जथा नामे तथा गुणे और तालुकेदारों ने और रियासतदारों ने इनको राजा के नाम से संबोधित कर दिया, राजा रंजीत राय। तो राजा रंजीत राय के 2 लड़के हुए, एक का नाम वीर धवर शाह और एक का नाम राम शाह। तो बड़ा लड़का इनके नाम में भी राजा लगा, राजा वीर धवर शाह और राम शाह। जो राम शाह थे, राम शाह का परिवार जो है छतारी में आबाद है, ये बाबू कहे जाते हैं, और पहले दुवरिया वाले बाबू कहे जाते थे। तो राजा धीर सवर शाह जो थे, उनके 3 लड़के हो गए भैया। 3 लड़के में बड़ा लड़का जो रहे राजा वीर शाह। राजा वीर शाह के नाम से दुवरिया वाले क्याधू जो नदी है, उसके इस तरफ एक अपना विद्यालय खोले हैं राजा वीर शाह के नाम से, ये भी जानना चाहिए। तो राजा वीर शाह के पुत्र थे राजा सबल शाह। राजा सबल शाह हुए, विक्रम शाह, चेर शाह, राज शाह, ये सब परिवार दुवरिया में। और राजा सबल शाह के पुत्र हुए राजा प्रताप शाह। प्रताप शाह जो है, प्रताप शाह के पुत्र हुए राजा मानधाता। तो राजा मानधाता तिरहुत में आए। तिरहुत में सड़क के किनारे देखे होंगे भैया, एक चबूतरा है बहुत बड़ा, मानधाता के चबूतरा कहा जाता है। वाकई पूजा होता है।
तो राजा मानधाता के हुआ है। और राजा मानधाता के पिता का नाम रहा प्रताप शाह। तो प्रताप शाह के नाम से आज जौन तिरहुत में जहाँ बैंक है, बैंक गोदाम दुकान सब बन गया है, ये प्रताप शाह कहा जाता है आजो दिन। तो ये प्रताप शाह में हमारे गांव वाले कुछ राजा बाबू के यहाँ पहले राहत रहे, तो हम पाइए तो हम सब हमारे गांव वाले घर बनाए हैं, बैंक आरा मशीन सब लगाए हैं। तो यह तरह से राजा प्रताप शाह तो राजा मानधाता भये। तो वामा कहा जाता है कि तिरहुत में प्रथम राजा मानधाता हुए, तिरहुत में प्रथम राजा मानधाता हुए, जिनकी समाधि आज वहाँ शोभनीय है राजा मानधाता के। फिर आगे आप जब इनके बारे में जाना चाहता हैं कि राजा मानधाता के और वंशजन के कहा रहा न भैया जी यही ना? जी जी जी। हाँ तो और आदरणीय विभाकर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ जी कि अगर अम्बे राय जी का आगमन सर्वप्रथम गाजनपुर में हुआ तो उमरा ये तिरहुत के राजा बनाए गए। आखिर तिरहुत शब्द इतना प्रिय क्यों हुआ? तिरहुत नाम रखा गया, यहाँ राजा बने। तिरहुत जो है ये है जनकपुर को भी तिरहुत कहते हैं, मिथिलापुरी को भी एक नाम तिरहुत उसका भी। तो तिरहुत हाँ पे बूंदी ना रहे यहाँ जे बिंदी धरे नहीं तिरहुत, तब नाम अब नाम तो रखागा। नहीं, हमारा जो विषय है आपसे जी कहने का मतलब जो हमारा है, गाजनपुर में अम्बे राय जी का आगमन हुआ, पहले परिवार वहाँ आया तो राजधानी तो समझिए वही बन गई, गाजनपुर ही। लेकिन उस राजधानी को छोड़कर आखिर तिरहुत क्यों आना हुआ और तिरहुत उन्हें क्यों प्रिय हुआ? देखें आप, जब आपको बताया कि कामा भर मारा गया, दधीच राय की पत्नी का अपमान किया, तो राय कुंवर का परिवार और राय दधीच का परिवार यही सब लड़ाई में सम्मिलित थे। ब्रह्मदेव के न थे न अम्बरीश शाह के थे। तो यही दोनों परिवार इधर बढ़े और इन्हीं दोनों का परिवार इस पार आबाद है। और राजा भी वहाँ से जब बढ़े तो यहाँ आकर के उनका यहाँ तिरहुत बनाया। ये पौली वौली उन्हीं का था, राजे का, तिरहुत राजे का था। तो इसमें ये था भैया। आदरणीय विभाकर जी, जो तिरहुत में राजा मानधाता हुए, उनके परिवार में कौन कौन राजा हुए अब तक, ये विवरण आप बताइए। राज परिवार में भी, तिरहुत के राज परिवार में ये परंपरा रही अपने में कि बड़ा पुत्र राजा होता था और छोटे पुत्र बाबू कहे जाते थे। बड़ा पुत्र धर्मज कहा जाता है और छोटे पुत्र कर्मज कहे जाते हैं। तो इस तरह से राजा मानधाता के 4 पुत्र हुए, जिनमें उद्योत शाह ये राजा कहे गए और इमरान सिंह, बख्तावर सिंह, नारायण सिंह ये बाबू कहे गए। इनको रामपुर में गुजारा मिला। राजा उद्योत शाह के लड़के राजा बोध सिंह और पंचम सिंह हुए। राजा बोध सिंह के लड़के राजा बलभद्र सिंह, रणजीत सिंह, बाबू दुर्विजय सिंह, बाबू सर्वदमन सिंह ये हुए। तो राजा जो रणजीत सिंह थे और उसके पहले इन लोगों ने आपको बताया था कि लड़ाइयों में सम्मिलित हुए थे। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। वैसे राय माली का ही सम्मान बताया था आपको कि अमेठी विजय करवाया। एक बार रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह के समय में हसनपुर के राजा अमेठी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन राजा रणजीत सिंह ने कहा कि हम अमेठी का साथ देंगे। इस पर उन्होंने पांव पिछाड़ी कर लिया और इन्हें वह भी राजा के नाम से संबोधित किया। हसनपुर के राजा टीका निकालते थे, अमेठी दियारा को टीका निकालने का अधिकार नहीं था, राजा हसनपुर को ही टीका निकालने का अधिकार था। और फिर राजा बोध सिंह के लड़के राजा बलभद्र सिंह, रणजीत सिंह, दुर्विजय सिंह, बाबू सर्वदमन सिंह, राजा बलभद्र सिंह के लड़के राजा सरनाम सिंह और बाबू दिरगत सिंह
और सरनाम सिंह जो थे, इन्हीं की बाजार आज जो लग रही है तिरहुत में बाजार, राजा सरनाम सिंह की लगवाई है भैया। तो राजा सरनाम सिंह के लड़के राजा सरबजीत सिंह, राजा सरबजीत सिंह के बारे में हम बताए रहे हैं आपका कि 1820 में खपड़ा युद्ध के युद्ध में नेतृत्व कह रहे और हरिपाल का खपड़ा डीह तक खदेरे रहे। नहीं, इसके विषय में जो खपड़ा डीह का जो युद्ध हुआ था जी, इसके विषय में भी आप कुछ बताइए। तो इसके विषय में हम आपको ये बताएंगे भैया। इसमें उनके बाद राजा हनुमान दत्त सिंह हुए। राजा हनुमान दत्त सिंह के लड़के राजा सुखपाल सिंह हुए। सुखपाल सिंह के लड़के राजा बद्री प्रताप सिंह हुए। बद्री प्रताप सिंह के वारिस उत्तराधिकारी बाबू ओम प्रकाश सिंह हुए। ओम प्रकाश सिंह के जो लड़के हैं ये भयवादी में राजा बद्री प्रताप सिंह के लड़के लगते हैं। तो राय भान प्रताप सिंह राजा के नाम से संबोधित है आज दिन। ये भी आदरणीय विभाकर जी, ये जो खपड़ा डीह का युद्ध हुआ था इसके विषय में आप संक्षिप्त में परिचय दीजिए। इसके विषय में भैया बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज इतने वीर उत्साही थे कि उन्होंने भाले सुल्तान उपाधि को सार्थक कर दिया था। खपड़ा डीह के हरपाल सिंह का अभियान इतना ज़बरदस्त था कि अयोध्या के राजा दर्शन सिंह उनसे परास्त हो चुके थे, जिन्होंने दर्शन नगर बसाया है। आज दिन भी आप जाते होंगे। साहेबगंज के साकलदीप राजा का उनका समर्थन था खपड़ा डीह हरिपाल का। हरिपाल सिंह ने बजगोती तालुक जीत लिया था। करहवा ताल अलीगंज के पास देखे होंगे, उसको उन्होंने खुदवाया था। हमारे बगल में जो चौहानी क्षेत्र भैया है, तो चौहानी क्षेत्र में कुमारगंज के पास जोरियम गांव है। जोरियम गांव, ये गांव का नाम ताकत से पड़ा है। तो जोरियम में एक हुंकार सिंह थे 18वीं शताब्दी में। वह अपने को वीर कहलाते थे। इस क्षेत्र में उन अपने के समान कुछ नहीं जानत रहे। तो हुंकार सिंह एक अपन दूत पठैन खपड़ा डीह हरिपाल के यहाँ 1820 की घटना आई। पत्र लिखिन कि जबर में सबर हो हाकिम से नाही, जबर में सबर हो हाकिम से नाही, और जाय कहो हरिपाल से लड़ी है कि नहीं। पत्र पढ़ेन भैया, हरिपाल हंसे के बाद वे उत्तर लिख के पठैन कि लड़ब ना तो करबे का, लड़कन से हंसौबे का, अरे जाय कहो हुंकार से चैत मऊबे। तो चैत जो लगा तो हरिपाल खपड़ा डीह से गर्गवंशी हरिपाल सिंह हाथी घोड़ा पैदल वहाँ से अभियान शुरू कर दें चढ़ाई। चौहानी क्षेत्र यस रहा कि हुंकार सिंह नहीं, पिछला डुभियारा सब गांव छोड़ पलायन कर गए, भाग गए। वह अपन हर जगह घूमे। उनके अंदर में गर्व आया, घमंड आ गया। हरिपाल ने सोचा कि भाले सुल्तानी क्षेत्र को भी हम विजित कर ली। उनके सेना आए के हईहना कला से लेके डेहरियावा के वही तरफ तक जंगल में, गन्ना की खेती में, बाग में पड़ाव पर का तंबू। अपने क्षेत्र का पता लाग। राजा सरबजीत सिंह रहे तिरहुत के। हर गांव में चिठिया हुज भय घोड़सवार दौड़े। अपने हर गांव के लोग घोड़ा पे चढ़ पैदल भाला आपन ले ले यही बैकुंठी धाम पे इकट्ठा भय के बाद सलाह भा कि कैसे भैया युद्ध किन जाए। तो एक शिवदीन मिश्र रहे वैद्य के पुरवा के, वह कहें भैया लम्बरदारो, जैसे सवेरे सुअर बारा से सुअर निकला थी, रोके ना ही रुकती, या हमारा साहित ना सोधा भैया, यही लागे धावा बोल दिया। तो उसी समय भैया बैकुंठी देवी के जय बोल के, भैरव साहब के जय बोल के भाले सुल्तान तिरहुत के राजा सरबजीत सिंह की देख रेख में धावा बोल देने ही पर से। और डेहरियावा के बाद से युद्ध शुरू हो गया। कोचित नवगेरे के फुर्सत बाबा वही में मर गए। उनके समाधि डेहरियावा में बनी है, वह का सैयद बाबा सबही कहा जी। फुर्सत बाबा की जगह सैयद बाबा। कई बार हम महामंत्री शिव प्रताप प्रिंसिपल साहब से कहा कि एक ठू बोर्डे लगवा दियो सड़किया पे। डेहरियावा में कई जने से क्यों आज तक बोर्ड नहीं लगवाए। मनई देखते तो जैसे अमर शहीद के लागा। जाना थे कि 58 में सब शहीद हुए,
नहीं तो हुआ तो चोर डाकू लागा थी। तो सही फुर्सत बाबा शहीद हो गए। लेकिन भाले सुल्तानन की मार के आगे खपड़ा डी हरपाल तंबू छुवड़ के इनके सैनिक भागे और खपड़ा डी तक अपने पूर्वजे खदेरे। हुआ जाए उनके दरजो टूटा, टूटे के बाद वे हाथ जोड़ के बख्श दिया। कोटवा इंद्र